वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ एसएससी की नई वैकेंसी 2023 की। जी हाँ, एलडीसी, जेएसए, पीए और डीईओ इन सब को मिलाकर टोटल वैकेंसी आई है 1600, जिसका आज हम फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बारीक से बारीक चीज़ों को इसमें बताऊंगा कि कैसे आपको भरनी है और क्यों भरनी है। सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइन आपको हायर सेकेंडरी लेवल जिसको कहते हैं CHSL ऑनलाइन फॉर्म आ गया है, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट्स, डॉक्यूमेंट और तमाम चीज़ों को हम साथ साथ एनालिसिस करते रहेंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज़ हुआ था। दोस्तों नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 9 मई को। जी हाँ, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते थे 9 मई से ही। और एंड ऑफ द डेट क्या थी, लास्ट डेट क्या थी एप्लीकेशन को फिल करने की, वो थी दोस्तों 8 जून। ठीक है, रात के 11 बजे। अगर आपको कुछ लास्ट पेमेंट करना है तो वो भी 9 जून थी 11 बजे ही। और अगर कुछ करेक्शंस करना था तो भी वो 2 दिन तक आपको टाइम दिया गया था। राइट, उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों इसका एग्ज़ाम डेट है वो है दोस्तों 2 से लेकर 22 अगस्त तक। मतलब जून में आप इसका फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट है और साथ ही साथ आप अगस्त में इसका एग्जाम दे देंगे। मींस जून, जुलाई, अगस्त अप्रॉक्स 2 महीने मिल रहे थे आपको इसके एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय। लेकिन जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कोई भी टेंशन नहीं होगी। वो जस्ट अपना एक मॉक टेस्ट देंगे और आराम से तैयारी करते रहेंगे और फाइनल में डी के दिन वो आराम से अपना क्या करेंगे, एग्जाम देंगे और रिजल्ट का वेट करेंगे। तो इसके साथ साथ दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने बता दिया है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इस वैकेंसी को लेकर, जिसमें आप देख सकते हो वैकेंसी कब रिलीज हुई है, कब स्टार्ट करना है, कब लास्ट डेट है और कब एग्जाम देना है। राइट, इसके साथ साथ मूव करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में। जो दोस्तों आप जनरल कैटेगरी अगर ओबीसी या आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस मात्र 100 रुपये लगेगी। इसी के साथ साथ अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी 0 फीस है, या आप जितने भी कैटेगरीज के फीमेल हैं तो आपकी भी फीस 0 रुपीज़ लगेगी। तो ये बात हुई एप्लीकेशन फीस की। अब मैं बात करने वाला हूं मोड ऑफ पेमेंट। जी हाँ, आप फीस को कैसे पे कर रहे हैं। दोस्तों यू कैन पे योर फीस बाय द डिफरेंट मोड। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या आप भीम UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। राइट, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप अपना पेमेंट को फीस कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द एज लिमिट। देखिए दोस्तों 2023 का जो 8वां महीना होगा दैट इज अ फर्स्ट डेट ऑफ 8th मंथ, उसमें आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होनी चाहिए। द एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर द XSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 रूल, इन सब के अकॉर्डिंग जो भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे गिवन है। राइट, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं पोस्ट वाइज क्या क्या पोस्ट निकले हुए हैं। दोस्तों LDC जिसको हम कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, पहली पोस्ट तो ये निकली है। राइट, सेकंड पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट दैट इज अ PA। राइट, और सेकंड उसको कहते हैं शॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट कहिए, शॉर्टिंग असिस्टेंट कहिए। और लास्ट वन इज द डेटा एंट्री ऑपरेटर दैट इज DEOs। राइट, तो ये 3 वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब आपको मैं अगर बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, तो दोस्तों इस SSC 10+2 CHSL का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो है दोस्तों जस्ट आपको 10+2 इंटरमीडिएट तो होना ही पड़ेगा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। तो अगर आप 10+2 हैं तो यू कैन एबल टू फिल। अगर आप 10+2 नहीं है, आप प्रिपेयरिंग भी हैं ऑन द क्लास 12th पे, तो आप फिल नहीं कर सकते। राइट, इसी के साथ साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 9 मई 2023 टू 8 जून। आप डेट को याद रखिए, आप 9 मई से 8 जून तक के बीच में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फॉर्म फिल करने से पहले आप थोरली डिटेल में नोटिफिकेशन फॉर्म को पढ़ें
और साथ साथ अपनी एक रफ कॉपी में इसको नोट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब आप फॉर्म भरेंगे कहाँ से, तो मैं आपको दो प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, ये पूरे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि फर्स्ट हो गया सरकारी रिजल्ट.com और सेकंड है दोस्तों आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.ssc.nic.in। तो ये दोस्तों दो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ और भी बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट, तो तब तक के लिए आप इस पे फोकस कीजिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऑप्शन फॉर करेक्शन, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो जाहिर सी बात है जो न्यू लर्नर्स हैं उनसे थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती हैं, लेकिन गलती होगी तो उसका समाधान भी कर सकते हैं। दैट इज 14 जून टू 15 जून रात 11 बजे तक आपके पास करेक्शन करने का टाइम रहेगा। ओके, चलिए। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू मॉडिफाई करेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म और द रजिस्ट्रेशन ट्वाइस बिफोर सबमिटिंग द फाइनल फॉर्म। फाइनल फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपके पास दो ऑप्शन होगा कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो करेक्ट कर सकते हो, या रजिस्ट्रेशन टाइम करते समय आपने कुछ एरर कर दी, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया तो वो भी करेक्ट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम गलत कर रहे हो तो आपको 200 देना पड़ेगा, सेकंड टाइम कर रहे हो तो आपको 500 देने पड़ेगा। तो ये तो फीस हुई मॉडिफिकेशन की। नाउ सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो दोस्तों सेंट्रल रीजन दैट इज सीआर वो आता है बिहार और उत्तर प्रदेश में, राइट। कर्नाटका केरला रीजन केकेआर दैट इज लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला, ये तीन रीजन है एसएससी के, राइट। अब आता है ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न दैट इज ईआर, उसमें आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ये तीन रीजन है दोस्तों जहां पे आपको यहां इस स्टेट की वैकेंसीज आपको देखनी है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आई है और कहां मैं फिट हो सकता हूं, राइट। आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे तो आपको ये CR, KKR, ER इस तरीके से आपको तमाम एब्रिवेशंस मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि नोटिफिकेशन फॉर्म को आपको थ्योरली रीड करना है, जिसमें आपको आप नीचे जाओगे ना तो आपको इन बिहार उत्तर प्रदेश में आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको सेंटर्स पता चल जाएंगे कि हाँ इलाहाबाद में या पटना के भागलपुर में कहाँ कहाँ है, या कर्नाटका में बैंगलोर में कहाँ है, पुणे में कहाँ है, अलग अलग सिटी या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों और सेंटर के बारे में पता करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन दैट इज NER, नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन। अब दोस्तों इसमें क्या क्या आपको स्टेट कवर करता है, वो है अरुणाचल प्रदेश, राइट, असम, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है कि नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में ही सबसे ज़्यादा आपके स्टेट्स मिल रहे हैं ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आपको स्टेट यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सब रीजन MPR उसमें 2 ही मिल रहा है, दैट इज छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, राइट। तो ये हो गए आपके NER और MPR की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटर दोस्तों, साउदर्न रीजन में क्या क्या आता है, वो है आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये आपका आता है साउदर्न स्टेट में, राइट। अब वेस्टर्न स्टेट में क्या, वेस्टर्न रीजन में क्या आता है दोस्तों, WR में वो आता है दादर एंड नागर हवेली, है ना, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, राइट। तो महाराष्ट्र और गुजरात आपका तो इसमें वेस्टर्न रीजन में है। गोवा, दमन एंड दीव, नादर एंड दादर हवेली, ये सारी चीज़ें आपके कैस में है, वेस्टर्न में है, राइट। अब आपके पास आता है नॉर्दर्न रीजन, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, ये दोस्तों नॉर्दर्न रीजन में आते हैं। कंफ्यूज नहीं होएगा, नॉर्दर्न रीजन अलग है और नॉर्दर्न वेस्टर्न सब रीजन अलग है, राइट। NWR, नॉर्दर्न वेस्टर्न सब रीजन, इसमें आता है दोस्तों छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एंड पंजाब। तो आप देख सकते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में, सॉरी नॉर्दर्न वेस्टर्न सब रीजन में आपका चंडीगढ़ तो यहीं पे आ गया, राइट। उसके साथ साथ दोस्तों हरियाणा भी आ गया है, हिमाचल प्रदेश भी आ गया है, जम्मू एंड कश्मीर आ गया और लद्दाख और पंजाब आ गया। तो जो भी आपके स्टूडेंट्स, जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस डिफरेंट रीजन में बिलोंग करते हैं तो वो वहाँ से अपने फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हैं ना। दोस्तों अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों बात करते हैं पे स्केल की। तो आप अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी कितनी होगी वो देखिए। अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क में जा रहे हो या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में जा रहे हो तो आपका पे स्केल लेवल 2 होगा, जिसमें आपका स्टार्टिंग होगा 19,900 से लेकर 63,200 तक, राइट। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO में जा रहे हो तो आपका जो पे स्केल लेवल होगा वो 4 होगा, राइट। तो वो वहां से स्टार्ट होगा रुपीज 25,500 से लेकर 81,100 तक। लेवल 5 में जा रहे हो तो दोस्तों वो होगा रुपीज 29,200 से लेकर 92,300 तक, ठीक है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे जा रहे हो तो दोस्तों पे स्केल वो 4 है, उसका भी सेम है, रुपीज 25,500 से लेकर 81,100 तक। ये दोस्तों आपकी पे स्केल थी। सोचिए इतनी बढ़िया एक आपको मस्त सैलरी मिल रही, तो क्यों नहीं जाओगे इस जॉब को लेके, राइट। अब मैं बात करता हूं एग्जाम को लेके। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसको बोलते हैं CBT। तो टायर वन में दोस्तों आपका आता है इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। दोस्तों चारों सेक्शन में आपके 25 25 25 और 25 दैट इज 100 क्वेश्चंस होंगे और ईच सब्जेक्ट हैज 50 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। दैट इज आप ध्यान से देख सकते हो कि इंग्लिश हो या जनरल इंटेलिजेंस हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या जनरल अवेयरनेस हो, ये चारों के चारों पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स ईच होगा। तभी तो वो मिला के कितने हुए, 200 मार्क्स के हुए ना। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ये होता है टायर नंबर 1, राइट। तो इसी के साथ आप CBT की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए एट द सेंटर पे या आपको फॉर्म भरते समय, दोस्तों वो है आपका सबसे पहले आधार कार्ड, उसके साथ वोटर ID कार्ड, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा पैन कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट, उसके बाद आई कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी एंड एम्प्लॉयर ID कार्ड, राइट। फिर है आपको एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक और दूसरा जो भी आपको कॉलेज से इशूड हो रहा है ID कार्ड, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए जब आप कोई एग्ज़ाम सेंटर देने जा रहे हो, किसी एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने जा रहे हो एज ID कार्ड के लिए। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप फॉर्म भरने के लिए बैठे हो और तो आपको क्या क्या चाहिए, तो दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। उस टाइम आपको एड्रेस प्रूफ के लिए भी मे भी हो सकता है पूछे, राइट। तो फोटो भी चाहिए हो, थंब इंप्रेशन भी चाहिए होता है और साइन भी चाहिए होता है। अब वो कितने KB में चाहिए होता है या कितने MB में चाहिए होता है वो आप डॉक्यूमेंट के मतलब फॉर्म के आप उसमें देख सकते हो नोटिफिकेशन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होना चाहिए जिस पे आप टायर 1 क्वालिफाई करके टायर 2 में पहुंच सकते हो, तो दोस्तों वो है अगर आप अनरिजर्व दैट इज जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू हैव टू स्कोर मिनिमम 30% मार्क्स ऑफ 200, right? If you're belonging from the OBC or EWS then you have to secure minimum 25% marks, ठीक है। और इसके अलावा आप ST हो, SC हो या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो दोस्तों जिस भी कैटेगरी में अगर आप हो उसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहती है अगर क्वालिफाइंग करना है तो वो होती है 20%। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं कि आप लास्ट तक बने रहे हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हाँ सर वीडियो कैसा लगा हो। आपका एक लाइक मुझे बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल, छोटे भाई बहन, अपने जितने भी आपके छोटे बेटे हैं बेटियां हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC की, तो दोस्तों प्लीज़ उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन हो कि कैसे हम पे ये फॉर्म को फिल करना है, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर रोज अपडेट मिलता रहे।